सो हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे न्यूक्लियर फोर्सेस का। जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर मतलब कहाँ से वर्ड आया? न्यूक्लियस से। तो पहले हम देखेंगे कि ये होती क्या हैं। जो फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं पहले हमें पता होना चाहिए। आपको ये चीज़ तो बड़ी बेसिक चीज़ है, पता होगी कि एटम है, उसके बीच में क्या होता है न्यूक्लियस, उसके अराउंड क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चे, अब ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या चीज़ें होती हैं? दो चीज़ें होती हैं, दो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। मतलब न्यूक्लियॉन्स क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। तो जो फोर्सेस न्यूक्लियस के बीच में लगेंगी, न्यूक्लियस के बीच में क्या है? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स में क्या है? प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन। मतलब कि इनडायरेक्टली हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जो फोर्सेस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के बीच में लगेंगी उनको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फोर्सेस। उनकी प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है दीज फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। कैसी नेचर है इनकी? स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है। ये कैसे होती हैं? अट्रैक्टिव इन नेचर, मतलब एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगी। दीज फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस। शॉर्ट रेंज का मतलब कि इनकी रेंज जो है मतलब कम रेंज में लगती है। मतलब दीज आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ओनली। और इनकी रेंज आपने जो याद कर लेनी है, वो रेंज कितनी है? 2 FM to 6 FM। और ये अट्रैक्टिव हैं। क्या 3 पॉइंट पढ़े? स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्टिव और शॉर्ट रेंज। और इनकी हमने रेंज देख ली। अगर 2 से कम है तो भी नहीं लगेगी, और 6 से ज़्यादा है तो भी नहीं लगेंगी। ये फोर्सेस क्या होती हैं? चार्ज इंडिपेंडेंट। मतलब ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। जैसे कि बच्चों आपको पता है प्रोटॉन। प्रोटॉन कौन से चार्ज का होता है? पॉजिटिव चार्ज का। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का होता है। तो चाहे हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन ले लें, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन ले लें, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन ले लें, सभी में जो फोर्सेस हैं न्यूक्लियर फोर्सेस वो सेम होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है जी। दीज फोर्सेस आर स्पिन डिपेंडेंट। मतलब ये स्पिन पे डिपेंड करेंगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ। 2 स्पिन ले ली, S इज इक्वल टू +12 और S इज इक्वल टू -12। एक ये पेयर हो गया और एक हो गया, दोनों की स्पिन जो है वो सेम है। तो क्या होगा? यहाँ फोर्सेस की वैल्यू अलग आएगी, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है बच्चे। और ये फोर्सेस क्या है? नॉन सेंट्रल फोर्सेस। मतलब कि ये नॉन सेंट्रल फोर्सेस को हम टेंसर नेचर का भी बोलते हैं। मतलब कि ये सेंटर में नहीं ऑपरेट होती हैं। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंटर से ऑपरेट होती है, मासेस हम सेंटर से लेते हैं, बट ये क्या है? नॉन सेंट्रल। और ये फोर्सेस क्या होती हैं?